को मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान तो किया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 21 जून से देश के हर राज्य में 18+ के नागरिकों का फ्री वैक्सीनेशन भी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार राज्य को मुफ्त वैक्सीन भी मुहैया कराएगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दिवाली तक मुफ्त राशन देने का भी ऐलान किया। इस फैसले का सीएम नीतीश कुमार ने स्वागत किया, पीएम मोदी को शुक्रिया भी कहा। तो सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इससे कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी के फ्री वैक्सीनेशन के फैसले को लेकर बिहार में सियासी घमासान भी अब तेज हो गया है। विरोधी लगातार सवाल उठा रहे हैं, जबकि सहयोगी प्रधानमंत्री के फैसले को सही बता रहे हैं। तो फ्री वैक्सीनेशन को लेकर भी अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने इस फैसले का स्वागत किया। पीएम मोदी ने देशवासियों को फ्री वैक्सीन देने का ऐलान किया है और उसको लेकर बिहार की सियासत में घमासान बचा हुआ है। विरोधी सवाल उठा रहे हैं और सहयोगी समर्थन कर रहे हैं। के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में फंस चुके थे, जवाब जुट नहीं रही थी कि दो तरह के मानदंड कैसे हो सकते हैं वैक्सीन के सवाल पर। राज्यों को अब ग्लोबल टेंडर के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कराएं, सस्ते दर पर किने और आधे कंपनी कीमत तय करे। सारे सवालों का जवाब देना था सुप्रीम कोर्ट में, हलफनामा दायर करने थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी फंस गए थे। इनके सलाहकारों ने निर्णय दिया कि जल्दी से निर्णय लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने फिर से एक बार देश की जनता को सिर्फ भरोसा ही दिलाया। कोरोना काल में अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के दबाव में आज ये घोषणा की है मुफ्त टीका देने की और राशन देने की सितंबर दीपावली तक। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार की जो आपकी नाकामी रही कोरोना काल में, इसके लिए देश की जनता से आप माफी मांगिए। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रधानमंत्री घोषणा के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने 1 साल विलंब कर दिया। अपोजिशन इसकी मांग जो है लगातार कर रहा है, खास करके कांग्रेस। मनमोहन सिंह जी ने लीक कर दिया, सोनिया जी ने लीक कर दिया, राहुल जी ने लीक कर दिया, लेकिन उनके कानों में जू नहीं रहेगा। अब चूंकि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो वो हमेशा जो है आपदा में अवसर खोजते हैं, तो उसको इस ढंग से उन्होंने इसकी घोषणा की। कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9वीं बार देशवासियों को संबोधित किया, उनसे विचार साझा किया, सबका हौसला बुलंद किया। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल, बड़ा तेवर कलेवर दिखलाते हुए जो ये घोषणा की है कि केंद्र सरकार अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन अपने द्वारा करवाएगी, राज्यों के सहयोग से कराएगी, यह बहुत बड़ी घोषणा है। साथ ही प्रधानमंत्री जी की यह घोषणा वाकई काबिले तारीफ है। हमारे प्रधानमंत्री का मुफ्त में टीकाकरण कराना, हर राज्य को टीका मुहैया करवाना एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो कि हमारे प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और मुफ्त राशन और मुफ्त टीकाकरण करने से प्रधानमंत्री की इस पहल को मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि वो 18 वर्ष के ऊपर के लोगों का टीकाकरण करवाएंगे और इसके लिए राज्यों को मुफ्त टीका भी मुहैया करवाएंगे। जिस प्रकार राज्य सरकारें वैक्सीन देने में कोताही बरत रही थी और खासकर पंजाब की सरकार 400 में वैक्सीन खरीद के 1000 रुपए में प्राइवेट लोगों को और उसके बाद 1500 में प्राइवेट नर्सिंग होम बेच रहे थे, उस सब पर विराम लगाते हुए 21 जून से भारत के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन देने का काम अब केंद्र सरकार करेगी और जो प्राइवेट अस्पताल करना चाहेंगे वह भी वैक्सीन देने के लिए अब केवल 150 रुपए ही ले सकते हैं। दिवाली यानी नवंबर माह तक मुफ्त में 5 केजी प्रति व्यक्ति राशन कार्डधारियों को मुफ्त में अनाज देने का निर्णय लिया गया है, जो स्वागत योग्य कदम है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग राशन कार्डधारियों के गरीबों के भलाई के लिए गुणवत्तापूर्ण और सही मात्रा में खाद्यान्न मिले।
तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अब फ्री वैक्सीनेशन को लेकर भी सीधे तौर पर बवाल खड़ा हो गया है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अब प्रतिक्रिया विपक्ष की ओर से आ रही है और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की है, चूंकि आने वाले दिनों में चुनाव होना है, यूपी में भी चुनाव होना है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। देखिए, बहुत दिलचस्प बात है। ये तो अलग पहलू है आपदा में अवसर की बात, लेकिन जो विपक्ष की तरफ से रिएक्शन आ रहा है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के सभी दलों ने एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को और ये कहा था कि देश में वैक्सीन को लेकर के एक पॉलिसी होनी चाहिए और यहाँ पर विपक्ष की जीत हुई है। प्रधानमंत्री ने उनकी बात को स्वीकार लिया है। दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री खुले दिल वाले हैं, उदार विचार के हैं और उन्होंने लोगों की परेशानी को समझा है, इसलिए उन्होंने वैक्सीन को 18 साल से 44 साल के लोगों को भी वैक्सीन फ्री कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पॉलिटिक्स का एजेंडा जो होता है वो श्रेय ही होता है और दोनों तरफ से श्रेय ही लेने की कोशिश की जा रही है कि भैया मेरे कहने पर ये काम हुआ है और दूसरा पार्टी कह रहा है कि प्रधानमंत्री तो इतने बड़े दिल वाले हैं कि उनको सबका ख्याल है और सही समय पर सही फैसला लेते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर इसमें कोई बुराई नहीं है, श्रेय सब लोग ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, पब्लिक सब चीज़ देख रही है। लेकिन इसमें ये भी कोई दो राय नहीं है कि ये एक बड़ा फैसला है और लोगों को ज़रूरत थी इस बात की, क्योंकि वैक्सीन की अभी बहुत किल्लत यहाँ पर सामने दिख रही थी। और सबसे ख़ास बात ये कि 18 से 44 साल के जो लोग थे, युवा थे, उन्हें काफ़ी कठिनाई हो रही थी क्योंकि वैक्सीन मिल नहीं पा रहा था। तो अब ऐसे में वैक्सीन का रास्ता साफ हो गया है। और दूसरी तरफ आप देख रही होंगी कि बिहार सरकार ने ये जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, इसके लिए अलग से वैक्सीन खरीदने के लिए 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए दिए जा चुके थे वैक्सीन के लिए। बाकी प्रोसेस में मामला था, जैसे जैसे वैक्सीन आती वैसे वैसे पैसा केंद्र सरकार को जाता, लेकिन ये पैसे अब राज्य सरकार के बचेंगे और दूसरे कामों में इन पैसों को खर्च किया जाएगा। तो नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। वैसे राज्य जो विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर वित्तीय भार बढ़ता है और वैक्सीनेशन के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि बिहार सरकार ने भी वादा किया था कि मुफ्त में पब्लिक को वैक्सीन दिया जाएगा। केंद्र सरकार से भी कहा गया था कि वैक्सीन आप लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये फैसला एक बड़ा फैसला है और मुझे लगता है कि इस फैसले में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने बाजी मारी है और कह सकते हैं कि विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। यही वजह है कि अब उसको यूपी चुनाव से रिलेट किया जा रहा है और अलग चीजों से रिलेट किया जा रहा है। देखिए आशुतोष, लेकिन देखिए बड़ा सवाल ये है, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, हालांकि देखिए जो पक्ष में है, जो सत्ता पक्ष में, वो इस फैसले को कहीं ना कहीं स्वागत कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने भी स्वागत किया है, लेकिन विपक्ष अभी भी इनमें खामियां निकालने की कोशिश कर रहा है। 75% केंद्र के पास, 25% आखिर क्यों नहीं? देखिए, विपक्ष का काम है कुछ न कुछ कमियां तो जरूर निकालेगा। आपने सही कहा था कि इसे यूपी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और स्वाभाविक तौर पर किसी भी हाल में श्रेय विपक्ष सीधा एनडीए को या फिर प्रधानमंत्री को नहीं लेने देना चाहता है और ऐसे आरोप लगते रहेंगे। इन आरोपों में कह सकते हैं कि कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी आरोप लगेंगे क्योंकि फैसला पब्लिक को करना है और पब्लिक को ये पता है। आपने देखा होगा कि सिर्फ वैक्सीन की बात नहीं है, कल पीएम ने एक और घोषणा की है कि 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा दीपावली तक। बिल्कुल आशुतोष, और देखिए आम जनता के लिए राहत की खबर है और बड़ी खबर है कि वैक्सीनेशन भी फ्री हुआ है, साथ ही जो राशन है वो भी दिवाली तक उसका विस्तार कर दिया गया है। फ्री में जो है राशन मुहैया कराया जाएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।